नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल होनी अनहोनी में आपका स्वागत है। आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस केस को जानने के बाद प्यार पर से भरोसा उठना तो लाजमी है। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। मेरठ में साल 2015 में सौरभ और मुस्कान थोड़ा चेहरा दिखा दो मुझे। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मपुरी में अपने नाना जी के घर रह रही मुस्कान और सौरभ की, जो 11-12 साल के थे। मुस्कान के नाना जी ज्योतिष थे। सौरभ की माँ को ज्योतिष वगैरह में बहुत विश्वास था, तो वह अक्सर मुस्कान के नाना जी के घर आया जाया करती थी। वहीं मुस्कान और सौरभ की दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जैसे ही दोनों की उम्र 18 साल हुई, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने ही अपने परिवार के सामने शादी की बात रखी, पर दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। हार थक कर मुस्कान और सौरभ ने भाग के शादी करने का फैसला किया। शादी से पहले सौरभ ने अपने आप को अमेरिका के एक नेवी में काम करता हुआ बताया था, पर शादी के बाद मुस्कान को पता चला कि सौरभ किसी नेवी में नहीं, एक बेकरी में काम करता है। घर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे कि चलते वो अपनी बीवी मुस्कान और 6 साल की बेटी को छोड़ कमाने अमेरिका चला गया। 2 साल के इस लंबे समय के बीच मुस्कान को एक खालीपन और एक अकेलापन महसूस होने लगा। इसी बीच उसका अट्रैक्शन मोहल्ले में किराए पर रह रहे साहिल से हुआ। वो अट्रैक्शन प्यार में बदल गया। साहिल अक्सर किसी न किसी बहाने मुस्कान के घर आया जाया करता था, लेकिन इन दोनों की ये आज़ादी तब खत्म होने वाली थी जब सौरभ पूरे 2 साल बाद अपनी बेटी और बीवी का जन्मदिन मनाने अमेरिका से वापस लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का और 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन था। दोस्तों, मुस्कान ज्योतिष फैमिली से बिलोंग करती थी, इस कारण उसका जो माइंड था वो अंधविश्वास की ओर ज्यादा था। वो अपनी दीवारों पर सिंदूर से अजीबोगरीब चिन्ह बनाकर रखती थी। यही एक मेन कारण था कि वो साहिल की तरफ अट्रैक्ट हुई, क्योंकि साहिल भी कुछ उसी ही तरह का अंधविश्वासी था। वो अपनी मरी हुई माँ से बातें किया करता था। बाकी आपको साहिल की हुलिये से पता चल रहा होगा कि अंधविश्वास किस हद तक है। 28 फरवरी कत्ल के 3 दिन पहले का ये वीडियो, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता आखिर सौरभ के साथ आगे क्या साजिश होने वाली है। 3 फरवरी की रात को मुस्कान ने सौरभ को एक नशे की दवा दी, जिसके बाद मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुलाया। मुस्कान ने अपनी 6 साल की बेटी को एग्जाम के बाद नानी के घर जाने को ही कहा, तो मुस्कान की बेटी घर पर नहीं थी। मुस्कान ने सौरभ की छाती पर चाकू से वार किया, जो कि सीधा उसके दिल पर लगा। इतने में ही साहिल सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में हार गया। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की बॉडी के पीस पीस करके उसको एक नीले रंग के ड्रम में बंद कर दिया। दोस्तों, ड्रम में बंद तो किया, ऊपर से उसके अंदर सीमेंट भर के रख दिया। ये ड्रम मुस्कान 22 फरवरी को लेकर आई थी 1200 रुपए का, दुकानदार से ये कहकर कि उसे ये आटे के लिए चाहिए। जो ड्रम है वो 1100 रुपए के में खरीदा गया था। मुस्कान खुद ही आई थी, ई रिक्शा से मुस्कान आई थी और उसके बाद जो ड्रम है वो ड्रम खरीद कर ले गई थी। घटना के बाद साहिल अपने घर चला गया, लेकिन मुस्कान को घर में ड्रम के अंदर रखी लाश को देखकर डर लगने लगा, तो वो भी डर की वजह से साहिल के ही घर चली गई। उस रात दोनों ने 4 मार्च को कुल्लू मनाली को कसौल जाने का प्लान किया। दरिंदगी इस हद तक है दोस्तों कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद भी दोनों के अंदर कोई अफसोस नहीं है। दोनों ने कसौल के एक रिजॉर्ट में रुक पार्टी की, होली मनाई। 18 मार्च को दोनों वापस लौटे। इसी बीच मुस्कान सौरभ के परिवार को झूठ बोलती रही कि सौरभ और मैं घूमने आए हैं। मुस्कान ने सौरभ की माँ से पैसे मांगे, जिसकी वजह से सौरभ की माँ का शक मुस्कान पर बढ़ गया। घर वापस आने के बाद घर वालों के दबाव देने पर मुस्कान ने जुर्म कबूला। मुस्कान और साहिल दोनों को पकड़ लिया गया और साहिल के घर से ड्रम भी बरामद कर लिया गया, जिसके अंदर सौरभ की कटी हुई लाश थी। इस केस को जानने के बाद प्यार पर विश्वास करना मुश्किल है और लोग किस हद तक दरिंदगी तक जा सकते हैं, हैरानी होती है। कभी किसी की लाश बैग में, कभी अलमीरा में, कभी बेड में और अब ड्रम में। इंसानियत बची ही नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।